हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का। जो हम इस वीडियो में देखेंगे दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप ये दो प्रश्न कर लेते हैं तो आपका मैथ में 8 नंबर तो कंफर्म हो जाएंगे। तो आइए अब हम पहले नंबर सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर हमने पहला नंबर सवाल लिखा गया है, यह द्विघात बहुपद f(x), मतलब हम द्विघात बहुपद को f(x) से प्रदर्शित यहाँ पर किया गया है, मतलब हम कुछ भी से प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके बाद है 3x² माइनस का x और माइनस का 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। हमसे इसमें कह रहा है ये जो द्विघात बहुपद दिए गए है इसका शून्यक निकालिए। उसके बाद कह रहा है शून्यक जब निकल जाए तो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमसे यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे मैं आपको अभी बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें द्विघात बहुपद है उसको पहले लिख लेंगे। तो हमारा यहाँ पर लिख रहे हैं हल। हमारा द्विघात बहुपद क्या दिया गया है, वो दिया गया है f(x) बराबर दिया गया है 3x² और माइनस का है x और माइनस का है 4। ये हमारे पास द्विघात बहुपद है। अब हम क्या करेंगे, इस शून्य ज्ञात करने के लिए हम इनका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट का लास्ट में गुणा करते हैं। तो इस फर्स्ट 3 है तो इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा। अब हम 12 का ऐसा गुणनखंड करें, मतलब ऐसे हम जोड़े 12 को हम ऐसे जोड़े या घटाएं कि माइनस का 1 आ जाए, और 12 का ऐसा गुणा करें कि 12 आ जाए। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे 4 और 3 लेंगे। 4 3 लेंगे तो हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि हम माइनस का 4 ले लें और प्लस का 3 ले लें तो माइनस का 4 में से प्लस का 3 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो हमारे पास माइनस का 1 आ जा रहा है, तो अब हम माइनस का 4 लेंगे और प्लस का 3 लेंगे। अब हम इन दोनों को फिर से गुणा करेंगे। तो हम जब दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। माइनस का 12 आ जाएगा तो हमने यहाँ पर चिन्ह को छोड़ दिया, तो हमें माइनस का 12 ही चाहिए, तो माइनस का 12 ले लिए। तब हम माइनस का 4 लेंगे और माइनस का 3 लेंगे। तो हम इसको मिटा, हम यहाँ पे लिखेंगे 3x² और यहाँ पर माइनस का 4x लिखेंगे, उसके बाद प्लस का 3x लिखेंगे, वहां पर हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में हमारा जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में हमारा कॉमन क्या आ रहा है, तो इन दोनों में हमारा x कॉमन आ रहा है, तो हम x कॉमन ले लेंगे। इतना हो गया। अब हमारा यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 1x है, तो 1x से कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बचेगा। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, x से x कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4। इतना हो गया। अब हम यहाँ पर प्लस लेंगे। यहाँ पर देखिए इन दोनों में हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो हम 1 कॉमन मान लेते हैं। तो हमारा 1 कॉमन हो गया, तो 1 कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा 3x और माइनस का 4 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम देखेंगे ये दोनों कोष्ठ में हमारा सेम संख्या आ रही कि नहीं। तो इन दोनों कोष्ठ में हमारे सेम संख्या आ रही, तो यहां तक हमारा गुणनखंड सही हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक कोष्ठ में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 4 एक कोष्ठ में हो गया। अब हम इन दोनों को एक कोष्ठ में लिखेंगे, x प्लस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 हो गया। इतना हो गया। तो अब यहां तक तो हमारा गुणनखंड इसका हो गया है। अब हमें क्या कहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए। तो हम शून्य ज्ञात करने के लिए इन दोनों के बराबर में हम 0 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 4 और बराबर में हो जाएगा 0। इतना हो गया। अब उसी प्रकार इसको भी बराबर में 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस का 1 बराबर में हो जाएगा 0। तब हमारा x का यहाँ से क्या मान आएगा, क्या पाएगा 4/3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का मान माइनस का 1 आ जाएगा। तो हमारे पास दो शून्य ज्ञात हो गए। पहला शून्य है 4/3 और
दूसरा शून्यक है माइनस का 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शून्यक शून्यक, पहला शून्य क्या है 4/3 और कमा, और दूसरा शून्य क्या है माइनस का 1। इतना हो गया। अब हमें यहाँ तक तो शून्य ज्ञात हो गया, मतलब यहाँ तक हमारा सवाल कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यापित करेंगे। तो हम इधर कर रहे हैं, तब हम हमारा शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों तथा गुणनफल के बीच में सत्यापन हमें करना है। तो हमारा शून्यांकों का योग यहाँ पे लिखेंगे जांच नहीं लिखेंगे, सत्यापन करने पर, सत्यापन करने पर। सत्यापन कैसे करते हैं, तो हमारा शून्यांकों का योग, यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का हमारा योग क्या होता है, वो होता है माइनस का b/a होता है, ये होता है। और हमारा इस तरह यहाँ पे देखिए शून्यांकों का योग, तो हमारा शून्यांकों का योग कौन सा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 4/3 और प्लस हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें b और a का मान मालूम नहीं है, तो हम b और a का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम यहां से ज्ञात करते हैं b का मान। ये जो हमारा बहुपद दिया गया है इसमें से हम b का मान ज्ञात करते हैं। कैसे, जो हम बताए हैं कि जो x स्क्वायर का गुणांक रहता है वो होता है a का मान। तो हमारा x स्क्वायर का गुणांक कौन सा है, 3 है, तो हमारा a का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए उसके बाद x का गुणांक देखते हैं। तो x का गुणांक क्या है, तो माइनस का 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे b का मान हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x की जगह पर कुछ x का गुणांक कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो हम मानते हैं कि 1 इसके गुणांक में है। इतना हो गया। अब हम उसके बाद जो अचर पद रहता है उसमें हमारा c का मान होता है, तो अचर पद हमारा क्या है, माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 ले लिए। इतना हो गया। अब हमें a, b और c का मान मालूम हो गया, तब हम बहुत आसानी से शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल को सत्यापन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, b का मान क्या है, तो वह है माइनस का 1, माइनस का 1 है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो गया। और a का मान कितना है, तो 3 है, 3 हो जाएगा। तो इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस ही होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3, एलसीएम हो जाएगा 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब हम 3 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो नीचे क्या आ जाएगा 1/3 आ गया। तो ये हमारा 1/3 आ गया। अब इसको भी हम 1/3 लाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये बटा में 3 है तो 3 हो गया। तब हमारा ये दोनों मिल रहा है कि नहीं, ये दोनों और ये दोनों मिल रहा है, तो हमारा शून्यांकों का योगफल सत्यापन हो गया। अब हम गुणांकों का योगफल हम सत्यापन करेंगे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, यहीं पर हम हल कर दे रहे हैं, यहीं पर यहाँ पर लिखेंगे गुणांकों का नहीं, शून्यांकों का गुणनफल। यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, वो होता है c/a होता है। अब हमारा शून्यांकों का गुणनफल, तो मतलब हमारे पास शून्यांक कौन सा है, तो वह है 4/3 है, और गुणा में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये है 1, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1। इतना हो गया। अब हमारा c का मान कितना है, तो माइनस का 4 है, और a का मान कितना है, तो 3 है, तो ये हो जाएगा 3 हो गया। इतना हो गया। अब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और बट्टा हो जाएगा 3, और इधर क्या हो जाएगा माइनस का 4/3। यहाँ पे देखिए शून्यांकों का योगफल सत्यापन करें तो ये दोनों बराबर आ रहा है, और शून्यांकों का गुणनफल भी सत्यापन करें तो ये भी दोनों बराबर आ रहा है। तो हमारा ये सत्यापन हो गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको सवाल समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और सवाल समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइए कि सवाल आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना लिखिए। उसके बाद अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर।
ये है हमारा दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है। हमें ये दो समीकरण दे दिए गए हैं और हमसे कह रहा है कि पी का मान, पी के किन मानों के लिए इसका जो समीकरण है उसका एक अद्वितीय हल होगा। तो हमारा सबसे पहले तो एक अद्वितीय हल क्या होता है, तो वो यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि एक अद्वितीय हल क्या होता है। वो होता है a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2। ये जो हमारा होता है इस प्रकार के तो हमारा होता है एक अद्वितीय हल होता है। तो अब हम यहाँ से a और b का पहले मान निकालेंगे क्योंकि हमें a और b का मान का जरूरत पड़ेगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस हम समीकरण को यहाँ पर इसे मान लेते हैं, इसको हम समीकरण को पहले हल करेंगे। तो ये यहाँ से हम यहाँ पर हम हल लिख रहे हैं, हल लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण हमारा ये दिया गया है तो उसमें क्या करेंगे, हमें a और b का मान ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ये इधर रखेंगे और जो हमारा ये 8 है इसको हम इधर भेजेंगे बराबर के इधर। तो ये हो जाएगा 4x प्लस का py और बराबर में हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। हमने इसको 8 को इधर क्यों भेजा अभी आपको समझ में आ जाएगा। इधर अभी इसके सवाल को आगे कर रहे हैं तो ये इसको कर लेंगे, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। इतना हो गया। जिस प्रकार इसको किए हैं उसी प्रकार इसको भी करेंगे। तो इस हम 2 को इधर भेजेंगे तो 2 हमारा इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस का 2y और हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा देखिए समीकरण 1 का, तो यहाँ पर हमारा x का गुणन क्या है, तो 4 है। तो ये जो हमारा होगा पहले वाला होता है वो a का होता है और ये जो हमारा दूसरा वाला होता है वो b का होता है। यहाँ पर यदि तीसरा भी रहता है तो वो c का मान होता है। तो यहाँ से देखिए a और पहला वाला कौन सा है, तो ये हो जाएगा a1, क्योंकि हमें a1 ही लिखना है क्योंकि पहले को लिख रहे हैं। तो a1 का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हमारे पास b, तो b का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए y का गुणांक क्या है, तो p है। तो ये हो जाएगा b1 का मान हो जाएगा p हो जाएगा। अब हम उसी प्रकार इसको भी करेंगे। तो हमारे पास a2 का मान क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब हमारे पास b2 का मान क्या हो जाएगा, तो y का गुणांक क्या है, तो 2 है। तो ये हो जाएगा 2। इतना हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे और एक अद्वितीय हल के लिए। इतना हो गया। अब हम यहाँ पे लिखे हैं एक अद्वितीय हल के लिए। तो हमारा एक अद्वितीय हल वो क्या होता है, वो होता है a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2। ये हमारे पास होता है एक अद्वितीय हल। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम a1 बटा, पहले यहाँ पर हम हल कर रहे हैं, इसको तो मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए a1 बटा a2, तो हमारा a1 बटा a2, तो a1 बटा a2 का मान, तो हमारे पास a1 क्या है, तो 4 है और a2 क्या है, तो 2 है। तो ये हो जाएगा 2, 2 कने 2, 2 कने 2, 2 दूना 4, तो इसका मान हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, उसी प्रकार b1 बटा b2 का मान निकालेंगे। तो b1 बटा b2, तो ये हो जाएगा b1 का मान हमारा क्या है, तो वो है p और b2 का मान क्या है, तो 2, ये 2 हो गया। अब हमारे पास तो इसका भी मान निकल गया और इसका भी मान निकल गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप लिखेंगे 2 इज नॉट इक्वल टू p बटा 2। इतना लिख देंगे क्योंकि हमें a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2। तो हमारे पास a1 बटा a2 कितना आया है, तो 2 आया। तो यहाँ पर हमने लिखा 2 और b1 बटा b2 हमारे पास कितना है, p बटा 2। तो यहाँ पर हमने लिखा है p बटा 2। अब हम यहाँ से p का मान ज्ञात करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 2 भाग में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, ये इधर भेजे तो ये हमारा गुणा में हो गया। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 और इक्वल टू नॉट इक्वल टू हो जाएगा p हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया,
पी नॉट इक्वल टू कितना गया, 4 आ गया, 4 आ गया। तो हमारे पास P का मान कितना आ गया, 4 आ गया, और यही जो हमारा आया है यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।